एल्गी शैवाल के बारे में सामान्य लक्षण देखते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो शैवाल आप जानते हैं कि हरे कलर के होते हैं, है ना। जहाँ भी नमी रहता है या पानी में यह हरे कलर के आपको दिखाई देते हैं, या दूसरे कलर के भी ये दिखाई देते हैं ना, ब्राउन या रेड कलर के भी ये होते हैं। ठीक है, तो इनके लक्षणों के बारे में देखते हैं। ये स्वपोषी होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, अर्थात ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक यानी अपना भोजन जो स्वयं बना सकता है, उसे क्या बोलते हैं? स्वपोषी। जनरली सभी पौधे स्वपोषी होते हैं, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बना सकते हैं ना। तो एल्गी भी सबसे सिंपल टाइप के पौधे होते हैं। ठीक है, सबसे सिंपल टाइप का इनका प्लांट स्ट्रक्चर होता है, जिसको थैलस कहा जाता है ना। इसको हम पेड़ नहीं कहते, बल्कि क्या बोलते हैं? थैलस। क्योंकि इसमें जड़, तना, पत्ती स्पष्ट रूप से डेवलप नहीं होती है। ठीक है, जड़, तना, पत्ती ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये इसका जड़ है, तना है, पत्ती है ना। तो उसका एक प्लांट बॉडी होता है, चपटा सा हो सकता है, एक कोश के हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम थैलस कहते हैं, आगे देखेंगे ना। तो इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल इनमें 5 टाइप का हो सकता है, अलग अलग एल्गी में। किसी में ए और बी होता है, किसी में केवल ए होता है, किसी में ए और सी, किसी में ए और डी, किसी में ए और ई। ठीक है, तो क्लोरोफिल के 5 टाइप इसमें पाए जाते हैं, अलग अलग शैवालों की स्पीसीज में। ठीक है, शैवालों की अलग अलग जातियों में। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जनरली पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, और ज़मीन पर भी पाए जाते हैं। पर ज़मीन कहाँ पर? जहाँ पे नमी हो, पानी थोड़ा गीला हो, गीली मिट्टी हो, पानी ज़्यादा मात्रा में होने के कारण ना। और जलीय में क्या होगा? सादे पानी के तालाबों में, नदियों में। ठीक है, और समुद्र में भी पाए जाते हैं। समुद्र का पानी खारा होता है ना, नमकीन होता है, तो उसमें भी कुछ शैवाल पाए जाते हैं। ठीक है, समुद्र के शैवाल तो और बड़े बड़े साइज के होते हैं। ठीक है, तो ये एक्वेटिक यानी जलीय हो सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल अर्थात स्थलीय यानी ज़मीन पर उगने वाले। तो ज़मीन पर भी तभी उगते हैं जब वो जहाँ नमी हो। सूखे में ये नहीं जीवित रह पाते हैं ना, क्योंकि सूखे में ये सूख जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब पानी सूख जाता है तब इनके स्पोर जीवित रहते हैं ना। स्पोर बहुत छोटे छोटे बनते हैं, तो वो फिर अगले साल तक जीवित रहते हैं। जब फिर नमी कहीं मिलता है, पानी वर्षा होती है या कहीं से पानी आता है, तो वो फिर नया पौधा तैयार कर लेते हैं ना। तो इनका आवास कैसा होता है? जलीय और स्थलीय दोनों टाइप का है। क्लासिफिकेशन देखें तो वर्गीकरण, इनको हम बहुत सारे क्लास के अंतर्गत वर्गीकृत करते हैं ना। जैसे आप एक नीले हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी एक टाइप है, जिसको साइनोफाइसी क्लास के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन पे मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है डिटेल में ना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया बता दे रहा हूँ, तो उसको भी शेयर करेंगे बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले हम हल्का सा देख लेते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी ये ब्लू ग्रीन कलर के होते हैं। ये साइनोफाइसी क्लास के अंतर्गत रखे जाते हैं ना। बहुत सारे एल्गी को हम अलग अलग क्लास में बांट देते हैं। टोटल यहाँ पे 11 क्लास हैं ना, 11 क्लास हैं, 11 क्लास में बांटा गया है ना। तो ये साइनोफाइसी एक क्लास है। उसके अलावा ग्रीन एल्गी, ये हरे कलर के होते हैं, इनको हम क्लोरोफाइसी के अंतर्गत रखते हैं ना। उसी तरीके से ब्राउन एल्गी हैं। ब्राउन एल्गी यानी भूरे शैवाल, फियोफाइसी क्लास में रखा जाता है। ठीक है, ब्राउन एल्गी यानी फियोफाइसी क्लास में रखा जाएगा। सबसे बड़ा क्लास ग्रीन एल्गी है, जिसमें सबसे ज़्यादा शैवाल की स्पीसीज आती हैं। ठीक है, तो उसको क्लोरोफाइसी के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, येलो ग्रीन एल्गी एक छोटा सा क्लास है, जिसको जेंथोफाइसी भी कहा जाता है ना, पीले हरे रंग के होते हैं। रेड एल्गी लाल कलर के शैवाल होते हैं, ये रोडोफाइसी के अंतर्गत रखा जाता है। रेड एल्गी यानी रोडोफाइसी क्लास में रखा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से डायटम्स होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, इनको बेसिलियोफाइसी क्लास में रखा जाता है। और इसी तरीके से छोटे छोटे 5 और क्लास हैं, जिनको मैं यहाँ पर डिटेल नहीं बता रहा हूँ। बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आई। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास है, ये इंट्रोडक्टरी क्लास है।
तो थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूँ, और डिटेल में हम अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी के नाम से एक क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एल्गी में जो प्लांट बॉडी होता है बेहद सिंपल टाइप का होता है, जिसको हम थैलस कहते हैं ना, ठीक है। तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, तो इस टॉपिक पर भी अलग से एक क्लास करेंगे, बहुत डिटेल में हम इसको समझेंगे ना। तो थैलस में अगर हम देखें, यानी इसका जो प्लांट बॉडी होता है, तो कुछ शैवाल में एक कोशिकीय होता है, तो उसको हम एक कोशिकीय या यूनिसेलुलर एल्गी कहते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा यूनिसेलुलर में फ्लैजिला भी पाए जाते हैं, यानी ये चप्पू के जैसे संरचनाएं होती हैं, जिसको यानी ये चलाकर हिलाकर ये अपने आप को गति दे सकते हैं, मतलब ये एक जगह से दूसरे जगह तैरते हुए जा सकते हैं ना फ्लैजिला के माध्यम से। तो फ्लैजिला ये चलन अंग होते हैं, मोटाइल ऑर्गन होते हैं, ठीक है। कुछ शैवाल में फ्लैजिला नहीं होते, सिंगल सेल हैं। कुछ होते हैं फिलामेंटस, मतलब इनकी कोशिकाएं एक के बाद एक जुड़ के क्या बना लेती हैं, एक लंबा तंतु बना लेती है ना, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारे और भी थैलस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम अलग वीडियो में देखेंगे। थैलस ऑर्गेनाइजेशन में ना स्टोरेज फूड, ठीक है, किस रूप में भोज्य पदार्थ स्टोरेज होता है, किसमें, एल्गी में, ठीक है। तो वो स्टार्च के रूप में सबसे ज़्यादा होता है। आपने पढ़ा होगा कि प्लांट्स में, सभी प्लांट्स में स्टार्च के रूप में ही भोजन स्टोरेज होता है ना, और एनिमल्स में ग्लाइकोजन के रूप में पढ़ा होगा आपने ना। स्टार्च के रूप में प्लांट्स में होता है और एनिमल्स में ग्लाइकोजन, ये प्रश्न भी पूछा जाता है ना, ठीक है। तो चूँकि ये एल्गी प्लांट में आता है तो ज़्यादातर स्टार्च के रूप में होता है, परंतु इसका कुछ मॉडिफाइड रूप या दूसरा टाइप, जैसे साइनोफाइसियन स्टार्च, ये थोड़ा अलग टाइप का स्टार्च है, उसकी संरचना में थोड़े अंतर होता है ना। तो ये पाया जाता है साइनोफाइसी क्लास में, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी में। फ्लोरिडियन स्टार्च भी पाया जाता है, ये भी स्टार्च का एक दूसरा रूप है, जो कि रेड एल्गी में पाया जाता है ना, ठीक है। इसी तरीके से लैमिनेरिन एक कार्बोहाइड्रेट है और मैनिटॉल एक अल्कोहल है, तो ये भी ब्राउन एल्गी में देखने को मिलते हैं। तो ये सारे रूप हैं स्टोरेज फूड के, जो कि एल्गी के अलग अलग क्लास में देखने को मिलते हैं ना। इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से क्लास लिया हुआ है, तो उसमें हम इसको देखेंगे, ठीक है, डिटेल में देखेंगे स्टोरेज फूड इन एल्गी। रिप्रोडक्शन इन एल्गी, इस पर भी एक अलग से क्लास लेंगे, ठीक है। इसमें बहुत डिटेल में हम स्टडी करेंगे बकायदे डायग्राम के माध्यम से। तो ये 3 टाइप के होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कोई वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, यानी पौधे का कोई भाग ही नया पौधा बनाता है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर बनते हैं, जिनको जू स्पोर या एप्लाइनो स्पोर कहते हैं, या न्यूट्रल स्पोर भी कहा जाता है रेड एल्गी में ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब स्पोर के माध्यम से होता है। सेक्सुअल या लैंगिक प्रजनन जो है, ये गैमिट्स के फ्यूजन के माध्यम से होता है ना। 2 प्रकार के गैमिट बनते हैं, मेल गैमिट, फीमेल गैमिट, है ना। मेल गैमिट बनेगा और फीमेल गैमिट, दोनों में फ्यूजन होगा तो क्या बनता है, जायगोट बनता है, आपने पढ़ा होगा ना। तो प्लांट्स में भी ऐसे ही होता है, तो इनमें भी दोनों टाइप के गैमिट से बनते हैं, ठीक है। ठीक, तो इन रिप्रोडक्शन इन एल्गी को हम डिटेल में बाद में देखेंगे ना, एक अलग से क्लास में देखेंगे, ठीक है, डिटेल में। मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, आपको एक आइडिया हो जाए पहले क्लास में, और फिर इसके बारे में हम डिटेल आगे देखेंगे। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, मतलब आर्थिक महत्व क्या होता है, मतलब एल्गी केवल ऐसे ही उगते हैं क्या, उनको कुछ फ़ायदा भी है, आर्थिक महत्व भी है क्या। तो हाँ, कुछ एल्गियों को हम खाने के रूप में भी उपयोग करते हैं, इंसानों के द्वारा भी खाया जाता है ना। कुछ समुद्री शैवाल हैं जो कि बड़े साइज की होती हैं, पत्ती नुमा होती हैं ना, एक पतले चपटा उनका थैलस होता है, तो उनको हम खाने के लिए भी उपयोग में लाते हैं। सामान्यतः समुद्री किनारों पर रहने वाले लोग उपयोग करते हैं। समुद्र के जीव तो शैवालों को खाते ही हैं, पानी में रहने वाले जीव भी इन शैवालों को खाते हैं, जैसे मछलियाँ भी, काई जो लगा रहता है ना, हरा हरा लग जाता है पानी में, उसको खाते हैं ना। इसके अलावा समुद्र की जो
एल्गी है उसको फर्टिलाइज़र के रूप में भी उपयोग किया जाता है, यानी खाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसको सुखाकर जलाकर भी यूज करते हैं। अभी तो एक लिक्विड खाद भी बनाई गई है ना। तो जो कि समुद्र में खारा पानी होता है, नमक होता है, तो बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं समुद्री पानी में, जो कि इन पौधों में भी आ जाते हैं, और इनको हम खाद के रूप में उपयोग करें तो ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कुछ शैवाल से आयोडीन भी निकाला जाता है। ठीक है, आयोडीन आपने सुना होगा ना, नमक में खाते हैं हम। एल्जीनिक एसिड ये एक जेलिंग एजेंट है। ठीक है, ये जेल के रूप में रहता है और इसको फूड में या कपड़े के साइजिंग में उपयोग किया जाता है। तो एल्जीनिक एसिड भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो कि शैवालों से ही प्राप्त होता है ना। एल्जीनिक एसिड ब्राउन एल्गी से मिलता है। ब्राउन एल्गी में लेमिनेरिया, सरगासम, है ना। आयोडीन भी लेमिनेरिया से मिलता है। अगार अगार अगर बात करें तो ये रेड एल्गी से मिलता है। ठीक है, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया जैसे रेड एल्गी से हमको अगार अगार नामक जेल मिलता है। अगार अगार ये जेल टाइप का होता है, जनरली पाउडर टाइप का आता है। पानी में घोलने पर वो जेल चिपचिपा पदार्थ जैसे बन जाता है ना। तो अगार अगार भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है जो कि भोजन के में भी यूज किया जाता है, फूड मटेरियल बनाने में ना, जेल के रूप में उसको जमाने के लिए उपयोग होता है ना। और तो ये इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है एल्गी का। इसको और डिटेल में हम एक अलग से वीडियो में देखेंगे। ठीक है, या एक अलग से क्लास लेंगे इसके ऊपर। और इसके कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे नॉस्टॉक, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। नॉस्टॉक पर भी एक क्लास होगी पूरी, है ना। ये ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, नीले हरे शैवाल होते हैं, साइनोफाइसी क्लास के अंतर्गत आता है ना। ग्लियोकैप्सा ये भी ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, और साइनोफाइसी में आता है, तो इसके बारे में भी डिटेल पढ़ना है आपको। वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स ग्रीन एल्गी है ना। ग्रीन एल्गी यानी क्लोरोफाइसी के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, ये कॉलोनियल एक गेंद के रूप में दिखाई देता है ना, बहुत छोटा सा गेंद के रूप में वॉलवॉक्स दिखाई देता है। उडोगोनियम देखें तो ये लंबा तंतुवत होता है ना। ये भी ग्रीन एल्गी है, क्लोरोफाइसी में आता है। इसके बारे में भी हमको डिटेल पढ़ना है कि इसमें कैसा दिखता है पौधा, उसमें प्रजनन कैसा होता है ना। तो उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, इन सभी मेंबर्स के बारे में। सिलेबस में ये सब नाम लिखे हुए हैं आपके ना। वाउचेरिया की बात करें तो ये जेंथोफाइसी के मेंबर है, येलो ग्रीन एल्गी के अंतर्गत आता है ना। कारा की बात करें तो ये ग्रीन कलर का होता है। पहले इसको ग्रीन एल्गी में शामिल करते थे, अभी इसको एक अलग क्लास बनाया गया है कैरोफाइसी में। ठीक है, कारा कैरोफाइसी। कारा जनरली पत्थर के लिए एक शब्द उपयोग होता है, इस ठीक है, इसीलिए इसे स्टोन वर्ट भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, स्टोन वर्ट, यानी ये छूने पर कैसा लगता है जैसे पत्थर जमा हो इसके सतह पर ना। एक्चुअल में क्या होता है कि कारा के जो सेल वॉल होती है कोशिकाओं की, सेल वॉल में कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव हो जाता है। किसमें, कारा में। किसका जमाव हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, CaCO3। तो चूँकि कैल्शियम कार्बोनेट काफ़ी हार्ड होता है, तो कारा को जब आप छुएंगे उसके प्लांट को, तो पत्थरीला एहसास होता है ना, जैसे स्टोन हो, पत्थर को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको स्टोन वर्ड्स कहते हैं, एक अलग क्लास में इसको रखा गया है। इसके अलावा देखें एक्टोकार्पस, ये ब्राउन एल्गी होता है, भूरे रंग का। फियोफाइसी क्लास में आते हैं ना ब्राउन एल्गी। तो एक्टोकार्पस के बारे में भी डिटेल देखना है आपको। ठीक है, अलग से सभी में एक एक क्लास होंगी अलग से। पॉलीसाइफोनिया ये रेड एल्गी है। ठीक है, रेड एल्गी है, और ये लाल रंग का दिखाई देता है, रोडोफाइसी क्लास में आता है ना। ठीक, तो बहुत सारे वीडियो एल्गी के ऊपर बनेंगे, अलग अलग क्लासेज होंगी इसमें। ठीक है, तो बहुत सारे हम क्लासेस में पढ़ेंगे एल्गी के अंतर्गत। ठीक है, तो ये सामान्य एक क्लास थी जिसमें जनरल सामान्य लक्षण हमने देखा, थोड़ा थोड़ा हमने सभी चीज़ों को अध्ययन किया। तो नेक्स्ट क्लास में आप पूरा इसको डिटेल में देखेंगे।